दोस्तों, आजकल गर्मी के मौसम में लोग गर्मी और प्यास को ख़त्म करने के लिए जूस या शरबत को पीना पसंद नहीं करते, बल्कि वे कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें कोल्ड ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक लगती है, जिसे पीने से इनकी फ़ौरन ही प्यास ख़त्म हो जाती है और इन्हें राहत महसूस होती है। आजकल कोल्ड ड्रिंक के बगैर पार्टी अधूरी लगती है। कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनते ही जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है उसका नाम है कोका कोला। ये सुनकर आपको हैरानगी होगी, जिस कोक को आप कोल्ड ड्रिंक के तौर पर पीते हो उसको दूसरे मुल्कों में पहले सर दर्द की दवा समझकर पिया जाता था। कोका कोला की इजाद किस तरह हुई, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, दरअसल अल्टंटा की गवर्नमेंट ने सन 1986 में शराब नोशी पर सख्ती से पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त एक केमिस्ट जॉन पिम्बर्टन, उसे मार्फेन की लत लग चुकी थी। उसी के चलते हुए उन्होंने शराब की जगह कोका कोला की पत्तों का रस पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन जॉन को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आया और इन्होंने अल्टंटा में इस शरबत को भी बेचना शुरू कर दिया। जब लोग इस शरबत को पीते थे, उनके सर दर्द और जिस्म के दूसरे हिस्सों में दर्द खत्म हो जाता था। जॉन पिम्बर्टन ने कोका कोला के पत्तों और कुछ दूसरी किस्म की जड़ी बूटियों को जब मिलाकर कुछ दिनों के लिए इस शरबत को रखा और फिर कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने इस शरबत को पिया तो इनको इसका जायका बहुत ज्यादा पसंद आया। और वहीं अमेरिका में कोका के बीजों से सिरप बनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड में फोर्स मार्च के नाम पर एक टैबलेट बेची जा रही थी, जिसमें कोका के बीजों का रस और कोला की पत्तियों की खूबियां मिली हुई थी। कंपनी का यह दावा था कि ये लोगों की भूख मिटाती है और इन्हें सेहतमंद बनाती है। जब इस मशरूब को सोडा पानी के साथ मिलाकर कुछ लोगों को पिलाया गया तो इसका जायका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और लोगों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आया। जॉन पिम्बर्टन के दोस्त फ्रैंक रॉबसन ने शरबत का नाम कोका कोला रख दिया। उस वक़्त से लेकर आज तक इसका नाम कोका कोला ही है। दोस्तों, आपको यहाँ एक और दिलचस्प बात बताते चले जाएं। दुनिया में ओके लफ्ज़ के बाद जो वर्ड सबसे ज़्यादा समझा जाता है वो है कोका कोला। दोस्तों, कहा जाता है कि डॉक्टर पिम्बर्टन को कोकेन लेने की लत लगी हुई थी, जिसकी वजह से मजबूरन इन्होंने 1887 में एक कारोबारी इंसान को सिर्फ और सिर्फ $23,000 में कोका कोला का फार्मूला बेच दिया। सन 88 में डॉक्टर जॉन पिम्बर्टन की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, 1890 में पिम्बर्टन ने जिस इंसान को कोका कोला का फार्मूला बेचा था उसने कोका कोला को अमेरिका का सबसे ज़्यादा मशहूर ब्रांड बना दिया। उन्होंने कोका कोला के ब्रांड को बनाने के लिए कोका कोला के लोगों को कैलेंडर, बुकमार्क और पोस्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाया। अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद कैलेंडर ने मुल्क के मशहूर और मरूफ बिजनेसमैन को अपनी कंपनी $5 करोड़ में बेच दी। सन 1923 में वुडरफ ने कोका कोला की कंपनी को अपने बेटे रॉबर्ट वुडरफ के नाम कर दी थी, जिन्होंने 30 साल की मुसलसल मेहनत के बाद इस कोका कोला ब्रांड को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। रॉबर्ट वुडरफ ने 1954 में कंपनी को छोड़ दिया। दोस्तों, 1980 में कोका कोला के ब्रांड की सेलिंग कम होने लगी। कोका कोला का मार्केट में शेयर सिर्फ और सिर्फ 21% ही रह चुका था। फिर कंपनी ने कोक के अलावा अपनी दूसरी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी, जिसमें फांटा, स्प्राइट, मज़ा, डाइट कोक और इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी थी। दोस्तों, आपको बताते चले जाएं, जब कोका कोला बनाई गई थी तो इसको खुले गिलासों में बेचा जाता था। 1916 में पहली मर्तबा कोका कोला को बोतल में डालकर बेचा गया था। कोका कोला के 100 साल बाद 1985 में कोका कोला के टेस्ट को बदला गया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिको में कोका कोला पी जाती है। मैक्सिकन हर रोज़ 2 बोतलें पी जाते हैं। क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में दुनिया के ऐसे वाहिद ममालिक हैं जहां पर कोका कोला बैन है। दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज कोका कोला $122 अरब से भी ऊपर जाने वाली है। 200 से ज़्यादा ममालिक में इसके 400 से भी ज़्यादा बड़े ब्रांड हैं। कोका कोला की कमर्शियल 500 से भी ज़्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर होती है। तो दोस्तों, आपको आज कोका कोला कंपनी का सफ़र कैसे लगा? उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा
और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। अगर आप हमारी रियलिटी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अगर आप हमारी फैक्ट और फंडा सीरीज देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।